हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पब्लिश की गई है अंडर एनएचएम, दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर एक रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है। और पब्लिश किसने किया है? तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने। यानी कि जो डीएचएस होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है, वो हर स्टेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो जब किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसीज आती है ना, तो वो एनएचएम पब्लिश करता है उस वैकेंसीज को। ठीक है, तो ऐसे ही एक नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है जो वेरियस पोस्ट, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। बट हम जो बात करने वाले हैं ना, वो स्टाफ नर्स के लिए करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे पोस्ट है उसमें स्टाफ नर्स की भी पोस्ट होने वाली है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, डीएचएस हैज रिलीज्ड द जॉब नोटिफिकेशन फॉर द वैकेंसी ऑफ 56 स्टाफ नर्स, डेंटल डॉक्टर्स एंड अदर जॉब्स। बेसिकली इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के जॉब्स होने वाले हैं, बट हम जो बात करेंगे वो स्टाफ नर्स के लिए करेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड विद 8th 10th एनी डिग्री बी फार्मा बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का मौका दिया जा रहा है। और दूसरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जीएनएम भी है। तो बेसिकली जो एनएचएम ने पब्लिश किया है जो स्टाफ नर्स की पोस्ट, उसमें 2 लोग एलिजिबल हैं। पहले जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और दूसरा जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। ठीक है, तो ये नर्सिंग के जो 2 ब्रांचेज है, बीएससी एंड जीएनएम, ये 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डीएचएस रिक्रूटमेंट 2024। बिल्कुल 2024 की रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसमें आप अप्लाई करने वाले हो एज ए स्टाफ नर्स। Candidates should fill out the application form and apply offline by submitting the application form. ठीक है, कैंडिडेट्स नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। तो अप्लाई करने से पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना है, जो कि आगे हम अभी डिस्कस कर देंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी गई हैं जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी रखी गई हैं। पहला गाइस की जो जॉब का लोकेशन होने वाला है ना, वो जॉब का जो लोकेशन है वो तमिलनाडु के अंदर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो जॉब की जो लोकेशन है वो बिल्कुल तमिलनाडु की पार्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे होने वाली हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और वैकेंसीज की। तो यहाँ पे पोस्ट नेम दे रखा है, वैकेंसीज दे रखी गई हैं और क्वालिफिकेशंस दे रखा गया है। इसमें वेरियस पोस्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अलग अलग पोस्ट है, बट हम जो बात करेंगे वो नर्सेस के लिए करेंगे। तो नर्सेस की यहाँ पे 2 तरीके की पोस्ट है। पहला है, देख लीजिएगा, यहाँ पे जो पहला पोस्ट होने वाला है वो है अर्बन हेल्थ नर्स और दूसरा है स्टाफ नर्स। ठीक है, तो अर्बन हेल्थ नर्स की जो पोस्ट है उस पर 6 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। तो जिन्होंने 3 साल का जो कोर्स होता है जीएनएम, उसमें यदि आपने सर्टिफिकेट हासिल कर ली है, वही भी ऐसी जगह से जहाँ पे जो कि इंस्टीट्यूट जो है, आपकी जो कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, कहाँ से? तो आईएनसी, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से यदि आप रजिस्टर्ड हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक वैसे ही यदि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, 4 साल का यदि आपके पास डिग्री कोर्स है और आपकी जो डिग्री है या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट से, आप जिस कॉलेज से पास आउट हो, वो रिकॉग्नाइज्ड है आईएनसी एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, दूसरा है स्टाफ नर्स की पोस्ट। स्टाफ नर्स की पोस्ट पे पूरे 9 वैकेंसीज हैं। ठीक है, पहला 6 वैकेंसीज है अर्बन हेल्थ नर्स के और दूसरा है 9 पोस्ट है, 9 वैकेंसीज है जो स्टाफ नर्स के होने वाले हैं। टोटल कितनी है? तो 15 वैकेंसीज यहाँ पे निकली है जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बता देते हैं कि इसमें एज लिमिट वगैरह क्या होने वाला है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें वेरियस पोस्ट आया है गाइज। ठीक है, नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ दिख जाएगा जो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। यदि आप खुद से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज लिमिट होने वाला है दैट इज 18 ईयर्स, यानी कि जो 18 साल के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 56 ईयर्स। गाइज, यहाँ पे जो 56 ईयर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा एज लिमिट है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लोग अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा प्रीफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ की एज लिमिट 56 रखा गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो इसमें जो है पहला है रिटन टेस्ट और दूसरा है इंटरव्यू। यानी कि पहला आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, यदि आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आफ्टर इंटरव्यू आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बेसिकली हम बात कर लें इंटरव्यू का, तो मे भी इसमें आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू के दौरान आपकी स्किल टेस्ट ही की जाती है नर्सिंग में, ठीक है। और यदि आपको पता ना हो कि स्किल टेस्ट देते कैसे हैं, स्किल टेस्ट में पूछा क्या जाता है, तो आप वीडियो सेक्शंस में जब आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे स्किल टेस्ट के नाम से हमारा एक वीडियो है, पूरा डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है। आप स्किल टेस्ट की वीडियो को जरूर प्रेफर करिएगा गाइज, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। चाहे आप नर्सिंग के नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स के लिए आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, तो स्किल टेस्ट की वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। दूसरा है, देख लीजिएगा यहाँ पे पे स्केल। रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद हम बात करेंगे पे स्केल की, कि आपकी पे स्केल क्या होने वाली है। देन मिनिमम जो सैलरी है, मिनिमम वो 8,500 पर मंथ है और मैक्सिमम 60,000 है। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मिनिमम 8,500 बहुत कम सैलरी है, तो आपने जो ऊपर जो वैकेंसीज देखी थी उसमें 8th 10th 12th सबके लिए मौका है, तो मे बी वो 8th और 10th के लिए जो सैलरी है वो इतनी कम रखी गई है। बट यदि आप एज ए स्टाफ नर्स ज्वाइन करोगे, आप जीएनएम या फिर बीएससी करके जाओगे, तो आपकी सैलरी अच्छी होने वाली है, ठीक है। मे बी आपकी 18,000 से 20,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम सैलरी 60,000 है। तो जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो स्टाफ नर्स की जो सैलरी होगी वो 8500 से 60,000 के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। आगे हम बात कर लेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो गाइज यहाँ पे देयर इज़ नो एनी एप्लीकेशन फ़ी, आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, ठीक है। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, और आपको अपनी बस एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, सॉरी रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देख लीजिएगा, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे, देन गो टू द करियर पेज ऑफ और रिक्रूटमेंट। तो वहाँ पे एक करियर पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आप अपनी रिक्रूटमेंट वाली नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हो, ठीक है। देन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन ऑफ स्टाफ नर्स, डेंटल डॉक्टर्स एंड अदर जॉब्स। तो बिल्कुल स्टाफ नर्स, डेंटल डॉक्टर्स एंड अदर जॉब्स के नाम से वहाँ पे एक नोटिफिकेशन होगी, जिसको आपको ओपन करना है। चेक द लास्ट डेट बिफोर अप्लाइंग, उसमें आपको लास्ट डेट चेक कर लेना है। लास्ट डेट में हम आगे बताएंगे कि लास्ट डेट क्या होने वाला है इस रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो उसकी जो लास्ट डेट है उसको चेक करने के बाद अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ें क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आपको भी एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ के चेक कर लेना है, ठीक है। देन स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक। फिर वहाँ पे एक अप्लाई का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई करना है। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स, बिना किसी मिस्टेक को आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लेना है वहाँ पे क्या क्या भरना है। आफ्टर जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर लोगे, फिर एक बार दोबारा चेक कर लेना है कि आपने जो भरा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। देन क्या करना है, देख लीजिएगा लास्ट ऑप्शन, देन सेंड द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू द एड्रेस मेंशन इन द नोटिफिकेशन, ठीक है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे, उसको गाइज ऑफलाइन भेजना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो नोटिफिकेशन होगा, जो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो दिया हो गया होगा, उसको डाउनलोड करके उसको एप्लीकेशन फॉर्म भर के, और गिवन जो नोटिफिकेशन में आपकी जो एड्रेस दे रखी गई है, उस एड्रेस पे, उस पार्टिकुलर एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको कॉल लेटर आ जाएगा। इतनी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर इन डेट 16 दिसंबर है, यानी कि 16 दिसंबर से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेज देनी है गाइस, ठीक है। यदि आप 16 दिसंबर के बाद यदि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ रिसीव होगी, तो आप वैलिड नहीं काउंट किए जाओगे। तो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन थी जो अब तक देनी थी। यदि आप खुद से भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो, तो पहले उसको नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे नोटिफिकेशन हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, और गाइज वो जो नोटिफिकेशन है ना, वो तमिलनाडु की लोकल लैंग्वेजेस में है, क्योंकि जो आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है तमिलनाडु होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म उसी लैंग्वेज में दी गई है, तो आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी वैकेंसी आए नर्सेस से रिलेटेड, तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज।